सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल अयारतोली में हिंदी विषय की अध्यापिका स्वर्गीय मंजू जोशी की स्मृति में हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिवंगत शिक्षिका मंजू जोशी के परिजनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मोहन चंद्र जोशी, श्री डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी व श्री गणेश भट्ट आदि ने बच्चों को संबोधित किया। वक्ताओं ने दिवंगत शिक्षिका मंजू जोशी को श्रद्धांजलि दी। कहा कि मंजू जोशी एक आदर्श शिक्षिका थी। उनके द्वारा बच्चों को हिंदी विषय की विस्तृत जानकारी दी जाती थी। दिवंगत शिक्षिका मंजू जोशी के परिजन वरिष्ठ पत्रकार हरीश जोशी ने कहा कि स्वर्गीय मंजू जोशी की स्मृति में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों को हिंदी विषय की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानाचार्य रजिया सिद्दकी, प्रबंधक जावेद सिद्दकी, IT इंचार्ज मुर्शल सिद्दकी व समस्त शिक्षक आदि मौजूद थे। और हमें पता है कि हम चाहे कितनी भी भाषाओं को सीख लें तो हमारे संस्कारों की, हमारे संस्कृति की और हमारे राष्ट्र की भाषा संस्कृत है। यदि हम इंजीनियर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम डॉक्टर यदि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर संस्कार कैसे आएंगे। इसलिए हमें संस्कारों के समारोपण के लिए विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत भाषा में, इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़ा। तो मैं आपके साथ आगे के साथ कह सकता हूँ, यदि किसी बच्चे की आवाज रख के हटलाता है उनकी प्रत्येक भाषा में उनको हटवाएगा, यदि वो संस्कृत बोलना शुरू कर देगा, संस्कृत के स्मृति में कभी भी किसी को आवाज हमने भाषा पढ़ी हिंदी न भाषा नहीं देखा देखिए, ये इत्तेफाक की बात है कि मंजू जोशी का देहावसान और हिंदी दिवस ये तिथियां आसपास की ही हैं। उनके पति श्री हरीश जोशी ने जो इस कार्यक्रम को विद्यालय के साथ मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराया है, तो बच्चे भविष्य के निर्माता हैं और किसी बड़े सेमिनार या बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर बच्चों से किसी भाषा विशेष, ख़ास तौर पर अगर हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हिंदी के ज्ञाता, हिंदी के प्रोफेसर्स, हिंदी के लेखक अगर उसमें शामिल हो रहे हैं तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और स्कूल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कलेक्टिवली एक लार्ज स्ट्रेंथ में बच्चे उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बच्चे उस भाषा की महत्ता को समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि कोई भी भाषा से संबंधित या समाज के उद्धार के लिए या समाज को जागरूक करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, बच्चों को उसमें शामिल करवाएं, जिससे कि चीज़ें बड़े प्लेटफॉर्म पर आसानी से हो जाती हैं और उसका नतीजा भी हमेशा अच्छा निकल कर आता है। ठीक, ये देखिए, ये तो हमारी एक पारिवारिक प्रतिबद्धता है कि हमने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है और उनकी पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में का ये एक हिस्सा है कि हम लोग हिंदी दिवस की पूर्व वेला पर हिंदी की एक दिवंगत सेविका को याद कर रहे हैं और ये प्रतिबद्धता हमारी आने वाले समय में भी जारी रहेगी। और निकट भविष्य में उनकी स्मृति में एक पुस्तक तैयार की गई है झंझावात नाम से, जो कि हमारे गरुड़ के ही ज्ञानार्जन प्रकाशन से प्रकाशित होने जा रही है। और उस पुस्तक में उनका साहित्यिक, उनका सामाजिक और उनका जो एक जुड़ाव है उसकी विस्तृत स्वरूप पूरे समाज को देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ ही उनका जो एक जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में रहा है, तो उसी तरह के कार्यक्रम हमारे एक परिवार के ओर से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम निकट भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियाँ स्कूलों के साथ बनाए रखेंगे ताकि उनकी यादें जीवंत रहें और इस बहाने समाज को सीखने के लिए मिल सके कि परिवार में और समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका होती है। और यही हमारा एक मंतव्य है। थैंक यू। आज अपने सेंट एडम्स स्कूल में मंजू जोशी जी की स्मृति में उनके परिजनों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक विशेष संयोग है कि आज हम हिंदी दिवस की पूर्व वेला पर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हिंदी भाषा एवं उसका वैश्विक स्वरूप, इस विषय पर एक व्याख्यान भी यहाँ पर रखा गया।
और निश्चय ही जिस प्रकार एक बच्चे के विकास में उसके माँ के दूध का महत्व होता है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी भाषा का महत्व होता है। और यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें कि जनसंख्या के आधार पर या बहुमत के आधार पर, तो हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में भारत में स्वीकार की जा सकती है। और हमारे जो पूर्व आंदोलनकारी चाहे गांधी जी हों, पटेल जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इन सब ने हिंदी को ही आधार लेकर के ही राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। और इसलिए बच्चे की दूध की तरह हिंदी भाषा हमारे देश को सशक्त और सबल बनाएगी। और आज विश्व स्तर पर यहाँ तक कि यूएनओ और यूनेस्को भी जो है भारतीय और हिंदी भाषा के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसको आधिकारिक भाषा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम किया गया था। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।